चलो यार, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं और हम लोग बना रहे थे एससीएम। अगर आपको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। पिछले वीडियोस के अंदर आपने अगर फॉलो किया होगा तो पिछले वीडियोस के अंदर हम लोग ने सर्च ऑपरेशन बना लिया था और साथ ही साथ में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पेजिनेशन। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें पेजेस दिख रहे हैं एंड साइज हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली इस पेज का साइज या एक बार में कितने रिकॉर्ड्स बेसिकली निकालने हैं, वो पेज का साइज होता है। तो पेज का साइज हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से ये पेजेस डायनेमिकली बन रहे थे। अगर आपको कोई इसमें बग्स दिखती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा भाई आपका भी काम है। इस वीडियो के अंदर हम लोग चलते हैं और सर्च ऑपरेशन बनाते हैं। हम एक्चुअली सर्च करने वाले हैं नेम बेसिस पे। अगर आप नेम सर्च करो तो नेम हमें मिल जाए, मतलब नेम वाइज सारे कॉन्टेक्ट्स मिल जाए, ईमेल वाइज एंड फोन नंबर वाइज। भाई अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप नाम याद आ रहा है तो नाम वाइज सर्च कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर याद आ रहा है तो उसके वाइज सर्च कर सकते हो, ईमेल याद आ रहा है तो उससे कर सकते हो। तो ये चीज़ हम बनाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड सही कर लेंगे। हम ये जो एक्शन बटन है यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आप किस वाइज डेटा सर्च करोगे। आप नेम वाइज सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो। अगर आपको सेलेक्ट करना है, बेसिक बात है, ईमेल वाइज एंड फोन नंबर वाइज, तो ये एक्चुअली हमारा होगा कि आप किस बेसिस पे डेटा को सर्च करना चाह रहे हो। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड कुछ ज़्यादा तो करना नहीं यार, बस हम ये ड्रॉप डाउन जो है हमारा, ये वाला ड्रॉप डाउन है। कहाँ पे आप देखो तो थोड़ा सा हम लोग पहले सही कर लेते हैं ये। तो हमारा ये जो कंटेनर है बेसिकली, और ये हमारा फ्लेक्स है एंड इस फ्लेक्स के अंदर हमारे दो चीज़ें हैं। ये बटन है, आई थिंक ये वाली बटन है, एंड ये वाला हमारा सर्च बॉक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल, हम इस वाले बटन को हटा देते हैं। इस वाले डिप को ही हटा दो आप। इस वाले डिप के अंदर आई थिंक एग्जैक्टली हमारे पास, इसको हटा दो, सेव कर दो, भी पता चल जाएगा क्या क्या था इसके अंदर। और यस, हमारी बटन जा चुकी है। एंड देन सर्च बॉक्स के लिए हमारे पास एक लेबल है सर्च, देन रिलेटिव है, एंड देन अगर हमारे पास इनपुट है एग्जैक्टली तो ये परफेक्ट है, पक्का सही है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इनपुट के अंदर, इस इनपुट को जो ये सर्च है इसको एक डिव के अंदर डालेंगे। एग्जैक्टली इस डिव को डाल देते हैं इसके अंदर, और ये वाला आई थिंक, हाँ, इसको हम लोग डाल देते हैं एक डिव के अंदर, सर्च डैश या अंडरस्कोर इनपुट कंटेनर। अब मैं अंडरस्कोर इसलिए गाइस यूज करता हूँ क्लास के अंदर क्योंकि एक ही बार में डबल क्लिक करके डायरेक्टली सेलेक्ट कर सको। तो हमने इसके अंदर डाल दिया, अभी भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो एक दिक्कत हो गई यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पोजीशन, हमारा डिव है वो कहाँ गया, ये वाला, और हम लोग के पेरेंट पे, ठीक है। सो आई थिंक हम लोग का आइकन गड़बड़ हो गया। ठीक है, आइकन इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि इसमें फ्लेक्स लगा हुआ था, तो हाँ इसलिए गड़बड़ हो गया। तो हम एक काम करते हैं, इसको सर्च कंटेनर को डिव हटा दीजिए, ज़्यादा मॉडिफाई मत करिए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत ही होगी आपको। तो इस डिव को हटा के इसको सही कर दीजिए, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। ओके, सो हमारा ये बॉक्स यहाँ चला आया। काम करते हैं, कंट्रोल जेड कर लो आप। ओके, सो कंट्रोल जेड फॉर मोर, एंड फॉर मोर कंट्रोल जेड, लेट्स सी। यस, अभी सही है। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर आएंगे जहाँ सर्च लिखा हुआ है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स। एंड हम सर्च सेलेक्ट बॉक्स में बेसिकली हम सर्च कराने वाले हैं कि आप कौन से फील्ड वाइज डेटा को सर्च करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग यहाँ बनाएंगे एक्चुअली ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस बोले तो उसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन ही बोलते हैं HTML में। ठीक है, सो ये यस, ये मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, सेलेक्ट बॉक्स ही चाहिए, सेलेक्ट ये चाहिए एक्चुअली। ठीक है, हाँ यही चाहिए, यस, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें यही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल आप यही ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए। हम लेवल के साथ इसको कॉपी कर लो एंड डिव चिपकाओ, इसके अंदर चिपका दो। एंड अगर हम आके अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, आई थिंक ये सेलेक्ट किस लिए नहीं हो रहा है, डिसेबल तो नहीं लगा हुआ है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यस, डिसेबल है, तो उसको डिसेबल को हटा दीजिए, सेलेक्ट से डिसेबल को हटा दीजिए, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, सेलेक्ट एन ऑप्शन। एक चीज़ हम करेंगे और, क्योंकि इस सेलेक्ट के पेरेंट पे, ये जो सेलेक्ट है ना, ठीक है, ये हर डिव, इसके पेरेंट पे जो फ्लेक्स लगा हुआ है उसमें जो जस्टिफाई है बिटवीन, दैट मीन्स बीच में स्पेस आ रही है। तो अगर आप इसको बिटवीन से स्टार्ट पे कर दो, या फिर अगर कुछ नहीं करोगे तो ये देखोगे, यस, ये स्टार्ट पे आ जाएगा। एंड हम लोग इस लेवल को बिठा देंगे, आई डोंट वांट दिस लेवल, हमें सिर्फ सेलेक्ट चाहिए। यस, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, देन यहाँ पे हम लोग इनपुट कर सकते हैं। एक चीज़ हम और करेंगे, यहाँ स्पेस जो यूज़ करेंगे, स्पेस एक्स यूज़ करेंगे, वो 3 का रखेंगे जिससे बीच में स्पेस भी आए हमारे। यस, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कंट्री लिखा, उसको हम लोग बदलेंगे। एक बटन हम और इसके बगल में जस्ट लगाएंगे जहाँ पे ये डिव खत्म हुई, एंड यहाँ पे हमारा
और ये ख़त्म हुआ। यहाँ पे हम एक्चुअली बटन लगाएंगे, दैट बटन इज़ एक्चुअली सर्च बटन। तो यहाँ पे सर्च होगा एंड इस बटन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। हम कहेंगे PX3 PY2 एंड BG ब्लू यूज़ करते हैं, या डार्क या ग्रे यूज़ कर लो, BG ग्रे, टेक्स्ट वाइट, सेव कर लेते हैं। हाँ यस ठीक है, राउंडेड हल्का रख दो, राउंडेड। तो हल्के से ये राउंडेड बटन होगी, यस कुछ ऐसे बटन होगी। दैट मीन्स अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करके नाम लिख करके सर्च पे क्लिक करके एंड इन कॉन्टेक्ट को सर्च कर सकते हो। ओके ओके, सो अभी ये डार्क के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, बट मुझे लग रहा है ठीक है, बटन भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब हम अपना सेलेक्ट बॉक्स सही करते हैं। तो चूज अ कंट्री लिखा है, इसको हम कर देंगे सेलेक्ट फील्ड। ओके सो आप देखोगे सेलेक्ट फील्ड, यस सेलेक्ट फील्ड आ चुकी है। फील्ड में हम ऑप्शन देंगे कि आप नेम वाइज सर्च करना चाह रहे हो, नेम वाइज, कि आप फ़ोन वाइज, कि आप ईमेल वाइज सर्च करना चाह रहे हो। लास्ट ऑप्शन हटा देंगे एंड वैल्यू में भी हम क्या करेंगे, ये नेम है, ये फ़ोन है एंड ये ईमेल है। ठीक है, सो यस नेम फ़ोन ईमेल एंड देन आप यहाँ पे नाम डाल करके एंड देन सर्च पे क्लिक करके क्लिक कर सकते हो। वाह ओके, सो मैं क्या करता हूँ, सब चीज़ जितनी फील्ड्स हैं उनको आपको फॉर्म टैग के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ये वाली डिव है ना, इस डिव को ही हम फॉर्म के अंदर डाल देते हैं। ओके सो ये डिव है यहाँ से यहाँ तक का, कट कर लेते हैं और इसको हम फॉर्म के अंदर लिख के एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये डिव हमारी पूरी पूरी फॉर्म के अंदर आ जाएगी। और फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि बेसिकली ये फॉर्म किस किस URL पे हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम डेटा TH एक्शन, और मैं एक्चुअली इसको सबमिट करने वाला हूँ /user/contacts/सर्च पे एंड मेथड गेट ही यूज़ करेंगे, जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ लिखो। मैं दिखाता हूँ, ये किया आपने, लिखा और सर्च पे क्लिक किया, आप देखो सर्च पे हिट हो चुका है। हम लोग थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज करेंगे। सेलेक्ट का जो नेम है हम यूज़ कर लेंगे फील्ड, किसके वाइज आप सर्च करना चाह रहे हो एंड इसमें जो इनपुट है उसका नेम मैं यूज़ करूँगा, नेम कीवर्ड। ठीक है, एंड बटन है ये टाइप सबमिट, सेव कर लो। अब आप रिफ्रेश करोगे तो डेटा एग्जैक्टली यहाँ पे चला जाएगा। सो लेट्स सी, यस अगर आप यहाँ पे URL देखते हो तो सर्च के बाद फील्ड आ रहा है, फील्ड के बाद कीवर्ड आ रहा है, डेटा चला जा रहा है। बट ठीक है, उसके बाद हम वैलिडेशन लगा देंगे। अगर हो सकता है कि सर्च आपने नहीं क्लिक किया तो बेल बटन क्लिक ना हो, तो ये सब चीज़ हम लोग बाद में लगा देंगे। एंड एग्जैक्टली हमारे पास इस URL पे कॉन्टैक्ट्स के बाद सर्च के बाद हमारे पास डेटा जा रहा है। अब हमें क्या करना है, एक्जैक्टली व्यू बनाना है, बैकएंड में इसको हैंडल करना है एंड व्यू बना के हमें दिखाना है। सो हम लोग चलते हैं उसको करते हैं। चलो यार, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड हैंडल करते हैं अपने सर्च का। बैकएंड हैंडल करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक्चुअली ये फॉर्म किस URL पे सबमिट हो रहा है, और वही URL हम हैंडल कर लेंगे अपने बैकएंड से। कैसे, देखिए जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है /user/contact एंड सर्च से। तो हम आएंगे अपने कंट्रोलर पे, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर ओपन करिए और कॉन्टैक्ट कंट्रोलर एंड आप भी सर्च कर सकते हो कमांड P या फिर कंट्रोल P। अगर आप विंडोज़ में हो तो आप कंट्रोल P से, अदरवाइज आप कमांड P से सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप सबसे नीचे मैं बनाऊंगा एक नया, दिस इज एक्चुअली अ सर्च हैंडलर। तो ये पब्लिक होगा एंड ये एक व्यू का नाम एक्चुअली रिटर्न कर रहा होगा एंड एग्जैक्टली सर्च हैंडलर रिटर्न करेंगे हम। यूज़र्स के अंदर एक बनाएंगे सर्च का पेज, अभी व्यू बनाएंगे एंड ये एक्चुअली होगा रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, गेट मैपिंग एंड एक्चुअली सर्च। तो जो हमारा URL बनेगा गाइज वो सर्च/ से पहले, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इस कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए /user/contacts एंड फाइनली लास्ट में हमारा /सर्च। लास्ट के लिए हमारा पास /सर्च है और यही हम चाहते भी थे। ओके नाउ अब हमें क्या क्या पैरामीटर्स मिल रहे हैं, अगर देखो तो फॉर्म में हमें मिल रहा है एक फील्ड और एक कीवर्ड, फील्ड और कीवर्ड मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर, फॉर्म के अंदर डेटा मिल रहा है तो रिक्वेस्ट पैराम एंड हम फील्ड निकाल लेंगे, किस फील्ड से आप सर्च करना चाह रहे हो एंड देन हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड भी निकाल लेंगे। सो लेट्स सी कीवर्ड
एंड दैट्स इट। हमें दो चीज़ चाहिए सर्च करने के लिए, एक फील्ड, मतलब इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें किस एक्चुअली वैल्यू या किस फील्ड के हिसाब से सर्च करना है, नेम वाइज, ईमेल वाइज कीवर्ड, या नेम, ईमेल, फ़ोन, एंड इसकी हिसाब से हमें वो कीवर्ड जो एक्चुअल सर्च करना है। ओके, सो अब हम एक्चुअली हम थोड़ा सा लॉक करेंगे देखने के लिए इन्फो, एंड हम सबसे पहले हम लॉक कर देते हैं फील्ड कौन सी है, एंड देन हमारा जो कीवर्ड है वो कौन सा है। एंड एग्जैक्टली आप यहाँ पे पैरामीटर्स को डायनेमिकली आप प्लेस करिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बैकएंड में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। एंड अगेन यहाँ पे हम लोग वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो आप वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेव कर देते हैं। एंड अगेन हम लोग आते हैं, एक काम और करते हैं गाइस, हम लोग एक फाइल बना लेते हैं यूज़र के अंदर सर्च की। तो एग्जैक्टली यूज़र फोल्डर के अंदर एक टेम्पलेट बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड फाइल, नाम देते हैं इसका search.html, एंड हम लोग डैशबोर्ड का जो भी पूरा डेटा है उसको कॉपी करेंगे और अपने सर्च में आएंगे एंड हम लोग पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम ये से सारा काम करेंगे, और ये एक्चुअली हमारा सर्च है, तो हम लिखेंगे सर्च। एंड एग्जैक्टली अगर आप चाहते हो नेम यूज़ प्रिंट करो, अदरवाइज नेम मत प्रिंट करो, मैं अभी के लिए नेम नहीं प्रिंट करूँगा। ठीक है, सर्च कॉन्टैक्ट्स एंड दिस इज एक्चुअली सर्च रिजल्ट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्च रिजल्ट्स, एंड लेट्स फाइंड आउट कि हमारे पास जो फॉर्म सबमिट हो रहा है उस फॉर्म का डेटा हमें बैकएंड पे मिल रहा है। प्रिंट कर दिया ना, तो देखते हैं, चेक करते हैं अपने कंसोल को। सो यहाँ पे हम नेम को सेलेक्ट करते हैं और नेम में अंकित एंड सर्च करते हैं। सर्च रिजल्ट कॉल हुआ, बट सारा खेल तो बैकएंड का है, तो बैकएंड में देखेंगे यस, एंड यहाँ पे आप सर्च करने की कोशिश करो तो हमारे पास लेट्स फाइंड आउट हमें कॉन्टैक्ट कंट्रोलर्स है, एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कुछ, ये देखिए नेम फील्ड में नेम मिल रहा है, कीवर्ड में अंकित मिल रहा है, और यही चीज़ हमें चाहिए। ये एक्चुअली ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये कीवर्ड, ये इसको हमें सर्च करना है नेम के अंदर, एंड ये है फील्ड, नेम के अंदर सर्च करना है, ये हमें पता चल रहा है इस नेम फील्ड के अंदर। अगर यहाँ ईमेल होता तो हमें ईमेल के अंदर सर्च करना होता। ओके, सो एग्जैक्टली अब हम क्या करेंगे, हम एक मैथड बनाएंगे अपने बैकएंड में। यहाँ पे सर्च करने के लिए हमारे पास सर्विस है, कॉन्टैक्ट सर्विस है, हम यहाँ पे एक मैथड बनाएंगे सर्च का, और बनाएंगे अभी अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया नहीं था कुछ, तो ओपन कर लेते हैं हम कॉन्टैक्ट सर्विस एंड सर्च जो है इसको सर्च कर दिए। एंड हम दो चीज़ लेंगे यहाँ पे, एक लेंगे कि एग्जैक्टली आपको नेम वाइज सर्च करना है, ईमेल वाइज सर्च करना है, एंड फोन नंबर वाइज सर्च करना है। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग मेथड्स, ये काम हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम नेम के लिए, ईमेल के लिए, फ़ोन नंबर के लिए 3 मेथड्स बना लें, और आप तीनों मेथड्स को डिपेंडिंग अपॉन क्या फील्ड है, आप तीनों मेथड्स को अलग अलग कॉल कर लीजिए। अगर फील्ड नेम है तो नेम वाला सर्च बाय नेम कॉल कर लीजिए, अगर आपका ईमेल है फील्ड तो ईमेल वाइज ईमेल वाला सर्च मेथड कॉल कर लीजिए, अदरवाइज आप फोन नंबर वाला सर्च मेथड कॉल करिए। तो मैं तीनों यही काम करूँगा तीनों के लिए। यहाँ पे सर्च बाय बनाऊँगा एक नेम, एंड हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम कीवर्ड, नेम कीवर्ड। ठीक है, एक बनाऊँगा मैं यहाँ पे, अगेन लिस्ट में यूज़ करूँगा यूटिल की, सर्च बाय ईमेल है, एंड अगेन एक हम फोन नंबर, एग्जैक्टली सर्च बाय फोन नंबर। ये 3 मेथड्स बनाएंगे, 3 मेथड्स, इन तीनों मेथड्स को हम लोग अपने इम्प्लीमेंटेशन में लिखेंगे कॉन्टैक्ट सर्विस इम्पल यहाँ पे। सो सर्च वाला एक मेथड ऑलरेडी था, इसको हम हटा देते हैं, एंड अगेन यहाँ पे आ जाते हैं क्लास पे, विंडो की या आप कंट्रोल डॉट दबाएंगे या फिर आप कमांड डॉट दबा के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, सो ये रहा, ये तीनों मेथड्स बस। अब हमारे पास रेपोजिटरी के अंदर वो तीनों मेथड्स होने चाहिए, तो हम रेपोजिटरी ओपन कर दें, क्योंकि हम रेपोजिटरी वाले मेथड्स यूज़ करेंगे ना, कॉन्टैक्ट रेपो यहाँ पे। सो एग्जैक्टली हमारे पास सर्च का कोई मेथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो रिटर्न कर रहा होगा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, और या फिर ऑब्वियसली बात, हम अगर इफ़ यू वांट टू डू पेजिनेशन तो हम पेज भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे पेज, जो पेज आ रहा होगा एग्जैक्टली आई थिंक पेज आ रहा होगा हमारा, यस यहाँ से, एंड पेज ऑफ कॉन्टैक्ट होगा एग्जैक्टली, एंड फाइंड बाय नेम कंटेनिंग एंड एग्जैक्टली नेम कीवर्ड यहाँ पे डाल देंगे बस। तो ये कंटेनिंग क्वेरी अपने आप से, लाइक वाली क्वेरी अपने आप से चल जाएगा। तो नेम के अंदर अगर ये वाला कीवर्ड कंटेन होगा तो वो सारे नाम हमारे आ जाएंगे। अगेन हमें सेम ईमेल कंटेनिंग भी बनाना है, एंड सेम हमें फ़ोन नंबर कंटेनिंग बनाना है।
अब ये याद रखिएगा, ये एक्चुअली कस्टम फाइंडर मेथड्स हैं, तो ये फाइंड बाय आपको एज इट इज लिखना है। फिर ये आपकी फील्ड है, नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, कॉन्टैक्ट के अंदर फ़ोन फील्ड है, तो आप एग्जैक्टली वही लिखिएगा यहाँ पे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर आपने अपने कॉन्टैक्ट के अंदर नेम ले रखा है तो नेम लिखिएगा, ईमेल ले रखा है तो ईमेल रखिएगा। अगर आपने कॉन्टैक्ट ईमेल नेम ले रखा होगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम आना चाहिए कैमल केस के अंदर, ईमेल कैमल केस के अंदर, फ़ोन भी कैमल केस के अंदर। कंटेनिंग इसलिए क्योंकि हम लाइक क्वेरी चला रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हम, क्योंकि हम लोग पेजिनेशन भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल्ट ऑल्ट मल्टी कर्सर के साथ, मैं यूज़ करूँगा पेजेबल। हमें पेजेबल भी चाहिए, पेजेबल, ठीक है। सो यस वी वांट पेजेबल, क्योंकि हमें पेजिनेटेड डेटा चाहिए। यस ये सारे काम हो गए, बस हम इनको कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हमें एक चेंजेस और करना पड़ेगा, क्योंकि हम रिटर्न यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम रेपो कॉन्टैक्ट रेपो डॉट फाइंड बाय नेम कंटेनिंग और नेम कीवर्ड, एंड देन हमें पेजेबल भी पास करना है। पेजेबल बनाने के लिए हमें एग्जैक्टली फिर से क्या पास करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। लेट्स फाइंड आउट क्या क्या हमें देना है। तो इन मेथड्स को हम लोग बाद में इंप्लीमेंट करते हैं, पहले हम लोग अगेन इसको हटा दो, क्योंकि हम लोग अपने सर्विस के अंदर इंटरफेस के अंदर चेंजेस करते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो हम इन तीनों मेथड्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए अगेन फिर से साइज़, पेज की साइज़ क्या होने वाली है, पेज करंट पेज, किस पेज का डेटा आप निकालने वाले हो, और हमें अगेन एक चीज़ और चाहिए, आप स्ट्रिंग शॉर्ट बाय किस और फील्ड वाइज आप शॉर्ट करना चाह रहे हो। देन अगेन शॉर्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ऑर्डर, चाहे आप डायरेक्शन ले लीजिए चाहे ऑर्डर ले लीजिए। यही चीज़ हमें यहाँ भी चाहिए, यही चीज़ हमें यहाँ भी चाहिए। तो अगेन कॉमा लगाइए, इंटीजर पेज की साइज, इंटीजर पेज, स्ट्रिंग शॉर्ट बाय एंड स्ट्रिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं मेथड्स को अपने सर्विस के अंदर। यहाँ पे आई थिंक ये सर्विस है, तो आप यहाँ पे आइए, अगेन ऐड एंड इम्प्लीमेंट मेथड्स क्लिक करें, सारे मेथड्स आ चुके हैं। बस हम सबसे पहले सॉर्ट बाय नेम, तो हम रिटर्न करेंगे कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय नेम, और नेम कीवर्ड पास कर देंगे, और हमें यहाँ पे पेजेबल बना के पास करना है, तो हम एक पेजेबल बनाएंगे, पेजेबल बनाएंगे ऊपर, और वेर, क्योंकि हम जावा 9 के बाद वाले सारे बाद वाला वर्जन यूज़ करें जावा का, तो हम वेर भी यूज़ कर सकते हैं, पेजेबल, एंड हम यूज़ करेंगे पेज रिक्वेस्ट ऑफ दिस, ठीक है। शॉर्ट बाय आप यूज़ कर सकते हो, आई थिंक एग्जैक्टली आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये बना सकते हो कि अगर हमारा ऑर्डर डिसेंडिंग है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे, अदरवाइज असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे, तो आप इसको नीचे बनाओ, ठीक है। एंड शॉर्ट बाय की जगह पे आप यहाँ पे शॉर्ट डाल दो अगेन, एंड देन आप पेजेबल को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी, यहाँ रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा इवन यहाँ पे भी। तो हम एक्चुअली पेज ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, सो लेट्स हम पेज ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, एंड अगेन यहाँ पे भी हम नॉट लिस्ट, हम पेज ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे भी हमें पेज ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, यहाँ पे हमें पेज ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, पेज ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड देन फाइंड बाय ईमेल है, तो हम वही काम करेंगे एग्जैक्टली, सब चीज़ वही करेंगे सेम। हम ऊपर वाले को कॉपी कर लेंगे, नीचे चिपका देंगे, इसको हटा दो, चिपका देंगे, बस हम यहाँ पे ईमेल कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ़ोन कीवर्ड, सेव कर लेंगे, दैट्स इट। हमारे तीनों मेथड्स बन चुके हैं। अब हम कंट्रोल के अंदर ही तीनों मेथड्स को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि इफ़ अगर जो हमारा फील्ड है, हम इक्वल्स इग्नोर केस चेक करेंगे, और ये अगर नेम है, इसका मतलब हमें नेम और सर्च करना है, तो हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, आई विल रिटर्न, रिटर्न डायरेक्टली रिटर्न नहीं करना है, ऑब्वियसली बात है, हमें कॉल करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्विस का क्या था भाई, सर्च बाय नेम, और हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू पास करनी है, एंड देन पेज साइज चाहिए, पेज करंट पेज चाहिए, एंड शॉर्ट बाय चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो इसके अंदर जो भी डेटा हमें चाहिए उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो हम फील्ड के साथ साथ कुछ चीज़ हम यहाँ पे और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे रिक्वेस्ट पैरम, एंड हम यूज़ करेंगे वैल्यू में साइज़ क्या यूज़ करोगे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी साइज़ होगी वो होगी ऐप कांस्टेंट डॉट पेज साइज़, एग्जैक्टली। एंड देन हमारे पास एक पेज है जो कि जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू की 0 पेज। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट बाय चाहिए होगा, एंड हमें चाहिए होगा ऑर्डर,
एग्जैक्टली जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन, या फिर हाँ डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मॉडल लेना चाह रहे हो, मॉडल चाहिए होगा हमें क्योंकि हमें डेटा भेजना है। परफेक्ट। ओके नीचे आ जाते हैं, अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम सबसे पहले पास करेंगे, क्या पास करना है, लेट्स फाइंड आउट। हमें यहाँ पे पास करना है पेज, नहीं सबसे पहले साइज पास करनी है, देन हमें पेज पास करना है, सॉर्ट बाय डायरेक्शन पास करना है, और ये हमें दे देगा एग्जैक्टली पेज कॉन्टैक्ट, ये दे देगा हमें, ठीक है। अगर ये नेम और सर्च था तो नेम और सर्च हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर बना लेते हैं एक पेज ऑफ कॉन्टैक्ट पेज, एंड बाय डिफॉल्ट हम नल डाल देते हैं इसमें, पेज कॉन्टैक्ट, और हम यहाँ पे ऊपर वाले जो वेरिएबल हमने लिया है उसी को हम यूज़ करेंगे असाइन करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ अगर जो हमारी फील्ड है वो ईमेल वाली है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट या फिर आप पेज कॉन्टैक्ट में को लोड करेंगे सर्च बाय ईमेल। ओके नेक्स्ट, एल्स इफ अगर फील्ड इक्वल इग्नोर केस फ़ोन नंबर है, तो हम फ़ोन नंबर वाइज डेटा को डालेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास पेज कॉन्टैक्ट इक्वल टू कॉन्टैक्ट सर्विस बाय सर्च बाय फ़ोन नंबर, एंड देन एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एंड साइज आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा डेटा आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी फील्ड पास कर रहे हो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। एल्स अगर कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, हम आप कोई भी डेटा सर्च नहीं कर रहे थे तो उस केस में आप कोई और डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह ला सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा नहीं। बस फाइनली हम अपने पेज कॉन्टैक्ट को ऐड करेंगे मॉडल में, पेज कॉन्टैक्ट को ऐड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप देना चाह कुछ प्रिंट वगैरह करना चाह रहे हो तो आप देख लो इन्फॉर्मेशन में, इन्फो में, अगर आपको प्रिंट करना है तो मैं लॉगर लगा रहा हूँ, एंड लॉगर में मैं यहाँ पे पेज कॉन्टैक्ट को प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो अगेन कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं फिर से सर्च करूँगा, ठीक है। वैसे हमारा आई थिंक कुछ एरर आ रही है, लेट्स फाइंड आउट। नो प्रॉपर्टी फोन फाउंड ऑन टाइप कॉन्टैक्ट, ओके सो फोन नंबर है, इट्स नॉट फोन। तो आई थिंक हम ओपन करते हैं कॉन्टैक्ट सर्विस, नहीं रेपोजिटरी, रेपो, एंड यहाँ पे यस हमारा ये है फील्ड, हमारी फील्ड का नाम है फ़ोन नंबर, सेव कर लीजिए। तो मैंने बताया था ना कि ये एक्चुअली हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर रेपोजिटरी जब हम बनाएंगे, तो जब हम कस्टम फाइंडर में मेथड बनाते हैं तो फाइंड बाय ये तो लिखने का तरीका है, पैटर्न है फाइंड बाय, एंड देन हमारे पास उस क्लास के वेरिएबल का नाम है, उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसका नाम है, देन कंटेनिंग हमें लाइक क्वेरी बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है। सो अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, एंड रिफ्रेश मैंने कर दिया है, और यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। ओके सो एक बार हम लोग दोबारा से रिफ्रेश करेंगे एग्जैक्टली। अब हम लोग देखते हैं कुछ एरर आ रही है, बट कोई इशू नहीं, हम लोग समझ लेते हैं एरर को, क्या एरर आ रही है। वो कह रहा है कि अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, अभी भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है। एक बार हम अपने सर्विस को सेव कर लो, इवन सारे चीज़ को सेव कर लो, सारे फाइल में जाओ, कंट्रोल ओ सेव एज नहीं करना हमें, सेव ऑल, सेव ऑल हो चुका है। अगेन एक बार क्लियर कर लीजिए अपना कंसोल, एंड देन अगेन यस अगेन आप देखोगे तो हमारे पास पेज कॉन्टैक्ट कंट्रोलर से हमें ये डेटा मिला है, जिसके अंदर हमें नेम वाइज अंकित को सर्च करना है, एंड देन हमें पेज कॉन्टैक्ट के अंदर पेज 1 ऑफ 1 कंटेनिंग कॉन्टैक्ट इंस्टेंसेस मिला है, ठीक है। सो एग्जैक्टली बट कितना डेटा मिल रहा है वो तो बाद में हम समझेंगे। इसके अंदर हम कुछ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बात को समझिएगा। एग्जैक्टली बहुत आसान है, हम कॉन्टैक्ट्स पेज के अंदर जितने चीज़ बनाए ना एज इट इज़ हम उठाएंगे और उसके अंदर डाल देंगे, देखिए कैसे, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट के अंदर जो पूरा सेक्शन हमने बना रखा है, यस ये डिव वाला सेक्शन, इस सेक्शन को पूरा मैं यहाँ पे लाऊंगा और अपने सर्च सेक्शन के अंदर डाल देंगे। सर्च सेक्शन के अंदर कहाँ गया, और search.html के अंदर, और ये जो डिव है वो हमारी ये वाली डिव है ना, इसके नीचे डाल सकते हो या इसके भी नीचे आप डाल सकते हो, डिपेंड। इसके नीचे मैंने डाल दिया, एंड सेव करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे एग्जैक्टली। तो अंकित से हमें एक वैल्यू सर्च होके मिली है, अंकित से वैल्यू एक वैल्यू में सर्च होके मिली है अंकित, ठीक है। अगेन मैं नेम वाइज दुर्गेश सर्च करता हूँ, सर्च पे जाता हूँ। सो दुर्गेश के 2 कॉन्टैक्ट्स हमें सर्च होके मिले हैं। अब क्यों ऐसा चल इसीलिए रहा गाइस, क्योंकि हमने सेम कॉन्टैक्ट सेव किया है। अब ये जो व्यू है ना, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट्स का जो व्यू था वो पूरा डेटा दिखा रहा था किस पेज से, उस वेरिएबल का मैंने नाम लिया था पेज कॉन्टैक्ट, उस पेज कॉन्टैक्ट से डेटा को निकाल के दिखा रहा था। तो हमने दिमाग में गया, हमने सर्च में जो डेटा भेजा है उस पर टेम्पलेट वही यूज़ किया, लेकिन जब डेटा भेजा तो पेज कॉन्टैक्ट ही यूज़ कर लिया, वही डेटा यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे भी सेम टेम्पलेट यूज़ हो रहा है,
हम डेटा जो भेज रहे हैं उसका वेरिएबल भी सेम है, तो इसीलिए वो डेटा वहाँ यहाँ से निकाल करके हमें दिखा दे रहा है। अब इवन पेजनेशन भी चलेगा, सब चीज़ चलेगा, बस हमें पेजनेशन के जो वेरिएबल्स हैं उनको बदलना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, आई थिंक पेजनेशन के वेरिएबल्स को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्टेक्ट्स पे ही ये चला जाएगा, कॉन्टेक्ट्स पे ही चला जाएगा, तो हम अभी बदल देंगे। बट अगर हम फ़ोन नंबर वाइज सर्च करना चाहें तो फ़ोन नंबर ज़रा पास कर दें। और ओके, सो फ़ोन नंबर वाइज नहीं चल रहा आई थिंक, क्या नेम वाइज तो ठीक चल रहा है। दुर्गेश, एक बार ईमेल टेस्ट कर लेते हैं। ईमेल ईमेल वाइज नहीं चल रहा है। ओके, सो हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ईमेल वाइज एंड कीवर्ड ये है, ईमेल वाइज आई थिंक सर्च नहीं कर रहा है। सो एक बार हम लोग वेरीफाई करते हैं, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, तो एग्जैक्टली हमें सर्च बाय ईमेल कॉल होगा, वैल्यू साइज पेज सब चीज़ चला जाएगा। एंड ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे कॉन्टैक्ट्स देख लेते हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम इस ईमेल वाइज डेटा को सर्च कर रहे हैं। आई डोंट नो, ईमेल वाइज डेटा सर्च कर रहे हैं और हमें कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हो रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे आ चुके हैं। देन हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे चलते हैं, यहाँ पे तो सर्च बाय नेम है, देन सर्च बाय ईमेल। ठीक है, ईमेल में ईमेल का कीवर्ड आ रहा है, साइज आ रहा है, पेज आ रहा है, शॉर्ट ऑर्डर सब आ रहा है। एंड हम लोग सर्च बाय ईमेल में हमें यहाँ पे फाइंड बाय ईमेल यूज़ करना है कंटेनिंग, एंड फ़ोन नंबर में हमें यहाँ पे फाइंड बाय फ़ोन नंबर यूज़ करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए भाई, अगर आप ऑटो कंप्लीट का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वो क्या ऑटो कंप्लीट कर रहा है उसको पढ़िए, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे फ़ोन यूज़ करेंगे एंड ईमेल यूज़ करते हैं और अपनी ईमेल आईडी पास कर देते हैं। यस, तो ईमेल आईडी के सारे चीज़ आ जाएगी, ईमेल आईडी के सब चीज़ आ जाएगा। फ़ोन नंबर वाइज अगर डेटा सर्च करना चाह रहे हैं तो फ़ोन नंबर वाइज भी हमें डेटा प्रॉपर मिलना चाहिए। देखते हैं, सो फ़ोन नंबर वाइज डेटा हमें नहीं मिल रहा है, डोंट नो व्हाई, लेट्स फाइंड आउट। एक बार हम लोग देख लेते हैं, फ़ोन नंबर वाइज फाइंड बाय फ़ोन नंबर कंटेनिंग फ़ोन नंबर एंड पेजेबल। अगेन अगेन हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन पेज साइज एंड सॉर्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एक बार हम लोग कंट्रोलर भी चेक कर लेते हैं। अगर ईमेल है तो ईमेल, सर्च बाय फ़ोन नंबर। ठीक है, सो आई थिंक पैरामीटर जो हम रिसीव कर रहे हैं फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है फ़ोन। सेव कर लेते हैं एंड यस, हियर वी गो। अब हमारा फ़ोन भी चलेगा। यस, ठीक है, इवन आप 9839 पे सर्च करेंगे, एक बार चेक करते हैं फ़ोन। एक चीज़ और इसमें हम और लगाएंगे, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। बट यहाँ पे दिक्कत ये भी हो रही होगी कि ये पूरा डेटाबेस से सर्च कर लेगा, तो हम एक कंडीशन और लगाएंगे इसके अंदर कि ये डेटा जो भी सर्च कर रहा है उसमें यूज़र जो लॉगिन हो उसी का डेटा आया सिर्फ। ठीक है, सो हम लोग इसका भी कंडीशन लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स फाइंड आउट, हम इनके अलावा जो यूज़र लॉगिन है उसकी ईमेल आईडी भी भेज देते हैं या वो वाला यूज़र भी भेज देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ऑथेंटिकेशन हम निकाल ही रहते हैं। आई थिंक ये क्या है, ये व्यू कॉन्टैक्ट्स है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग या फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नाम का हम लोग ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं पैरामीटर के अंदर, ऑथेंटिकेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यूज़र। ठीक है, सो एग्जैक्टली हम कुछ ऐसा यूज़ करना चाह रहे हैं जैसा ये सजेस्ट कर रहा है, हमें चाहिए यूज़र, वेरिएबल यूज़र ले लेंगे और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय ईमेल, एंड ब्रैकेट में हम पास कर देंगे हेल्पर डॉट गेट ईमेल ऑफ लॉग्ड इन यूज़र एंड ऑथेंटिकेशन पास कर देंगे, तो हमें यूज़र मिल जाएगा। अब इस यूज़र को हम यहाँ पे पास करेंगे, अब चाहे बाद में पास कर दो चाहे पहले। सो मैं क्या करता हूँ, हम इस यूज़र को यहाँ पास कर देते हैं लास्ट में, एंड इस यूज़र को हैंडल करेंगे क्योंकि हमें इसी यूज़र का डेटा चाहिए। ठीक है, एंड हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट सर्विस, इसको सेव कर लो। कॉन्टैक्ट सर्विस में लास्ट में हमें यूज़र लिखना पड़ेगा, यूज़र यूज़र। ठीक है, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन में भी जा करके सब में यूज़र हमें लगाना पड़ेगा पैरामीटर्स के अंदर, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, तो कॉन्टैक्ट यूज़र। ठीक है, अब हमें इस यूज़र का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, हम पैरामीटर में भी ले जाएंगे, यहाँ पे पेजेबल लास्ट में रखेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यूज़र सिर्फ पास कर दिए बस, यूज़र वैल्यू पास करनी ना, तो यहाँ भी एंड अगेन यहाँ भी एंड अगेन नीचे भी फ़ोन कीवर्ड के बाद यूज़र। अब हम क्या करेंगे, अपने रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे और यहाँ भी हमें यूज़र लेना पड़ेगा,
यूज़र यूज़र। और हम लोग इस यूज़र को यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे फाइंड बाय नेम कंटेनिंग और यूज़र। क्या हम यूज़र चेक कर सकते हैं? यहाँ पे और लगा सकते हैं, नेम कंटेनिंग और यूज़र। लेट्स फाइंड आउट और यूज़र। ठीक है, सो सेव कर दीजिए सब कुछ। तो हमने नेम फील्ड पे हम लगाएंगे, नेम फील्ड पे एक्चुअली हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे कंटेनिंग, और यूज़र में हम लोगों ने वेयर क्वेरी लगा दिया। नहीं, ईमेल पे कंटेनिंग और यूज़र, फ़ोन नंबर कंटेनिंग और यूज़र। लेट्स सी कि ये वाला हमारा तरीका बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, सो एक बार रिफ्रेश कर लो। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ये बना नहीं पा रहा है, ये क्वेरी नहीं बन रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ज़रा कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, फाइंड बाय यूज़र और नेम कंटेनिंग। अगेन यहाँ पे भी फाइंड बाय यूज़र और ईमेल कंटेनिंग। ठीक है, सो मैंने थोड़ा सा बस उल्टा कर दिया है। पहले हम यूज़र वाली कंडीशन लगाएंगे, देन हम लोग लगाएंगे ईमेल पे जो लाइक वाला है वो वाली कंडीशन, फाइंड बाय यूज़र और फ़ोन नंबर कंटेनिंग। और हम ऑर्डर भी चेंज करेंगे, ये ऑर्डर उठा के हम ले चलेंगे इस तरफ, एंड ये ऑर्डर उठा के ले चलेंगे इस तरफ, एंड ये वाला इसका ऑर्डर बदल के हम लोग इस तरफ कर देंगे। ठीक है, और जब कॉल कर रहे होंगे तब भी हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी हम ये पहले यूज़र पास करेंगे, देन अपना कीवर्ड पास करेंगे। यहाँ पे भी हम पहले यूज़र, देन अपना फ़ोन का कीवर्ड, एंड एक जगह और कहीं पे यहाँ पे देन पहले यूज़र देन फ़ोन का कीवर्ड। ठीक है, एंड नाम भी चेंज हो गया, फाइंड बाय यूज़र और नेम कंटेनिंग, फाइंड बाय यूज़र और ईमेल कंटेनिंग, फाइंड बाय, नीचे आ जाओ, यस, फाइंड बाय फ़ोन और यूज़र और फ़ोन कंटेनिंग। सो लेट्स सी, अब देखते हैं ज़रा, सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। प्रोडक्ट्स पे अभी हम हैं, कॉन्टैक्ट्स पे हम, एंड नेम सर्च करेंगे अंकित। सो अंकित सर्च नहीं हुआ, आई डोंट थिंक कि अंकित सर्च हुआ। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेरी और लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और का तो कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हमें एंड चेक करना है लाइक में। तो हम अपने रेपो को चलेंगे, इसी को सही करेंगे, जहाँ जहाँ और है वहाँ एंड कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली दोनों कंडीशन जब मैच हो तभी हमारा ये चले। तो ये मुझे लग नहीं रहा कि कुछ सही है क्वेरी, हमें इसे बदलना ही पड़ेगा। एंड बस चेक कर रहे हैं, सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करने का ट्राई करते हैं। नेम अंकित, ओके, सो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, चेक कर लेते हैं ज़रा। ओके, सो एग्जैक्टली डेटाबेस, ये जो हम लोग का मेथड बना रहे हैं उसी में कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेट्स सी। ओके, सो टाइम लीफ रिलेटेड एक्सेप्शंस आ रही है, लेट्स फाइंड आउट क्या इशू है। एक बार हम और चलाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, परफेक्ट, पता तो नहीं चल रहा है। यही वाले फाइंड बाय यूज़र और नेम कंटेनिंग में इज़ अनडिफाइंड फॉर टाइप कॉन्टैक्ट रेपो, तो कहीं हम लोगों ने गड़बड़ कर रखा है एंड कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ रही कहीं पे। एग्जैक्टली यहाँ पे दिक्कत आ रही, फाइंड बाय यूज़र और फ़ोन नंबर कंटेनिंग, यस, सेव कर लो। हाँ ना, मेथड्स नेम आप सही यूज़ करिएगा। देन अगेन रिफ्रेश करिए, अभी भी कुछ कह रहा है ये। हाँ, द मेथड फाइंड बाय यूज़र और नेम कंटेनिंग इज अनडिफाइंड फॉर दिस, अभी भी कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ रही। कहाँ हम लोगों ने गलत यूज़ किया, इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे फाइंड बाय यूज़र और ईमेल कंटेनिंग, ठीक तो है यार, फाइंड बाय यूज़र और नेम कंटेनिंग, सेव कर लो। अगेन रिफ्रेश करो यहाँ पे, यस, आई थिंक अब सही आ रहा है। ठीक है, सो अंकित से रिलेटेड हमारे पास एक ही यूज़र है, एंड अगर हम नेम यहाँ पे दें और तिवारी देखते हैं, सो तिवारी हमारे पास इतने सारे हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो हमारे ही कॉन्टेक्ट का आ रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने वेयर कंडीशन में यूज़र भी पास कर दिया। ठीक है, सपोज अगर मुझे कुमार से सर्च करना है तो नेम एंड कुमार, यस, कुमार से हमारे पास सिर्फ एक डेटा है। क्या हम ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हैं, देखते हैं। ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल एंड
यस, ईमेल से हमारे पास ये सारे मैसेज इतने हैं डेटा। एंड फ़ोन से अगर सर्च करें तो हमारे पास फ़ोन से डेटा आ नहीं रहा है, आई डोंट नो। सारे कॉन्टैक्ट चेक करो तो हम ये वाला फ़ोन नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। तो हमारे पास इतने सारे फ़ोन नंबर्स हैं। तो इस वाले पेज का हमने पेजिनेशन अभी सही नहीं किया, बट सर्च रिजल्ट सही आ रहे हैं। बस इस फॉर्म को थोड़ा सही कर देते हैं। हम चाहते हैं हम सर्च करें, और सर्च कर रहे हैं तो हमारा डेटा यहाँ पे फिल्ड भी रहे। ठीक है, हमारा डेटा फिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को रिसीव करने के लिए हम लोग एक सर्च फॉर्म बना देते हैं, सर्च कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो डायरेक्टली हम लोगों ने देखो तो अगर कंट्रोलर के अंदर चलते हैं तो इसको हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे सर्च कर ऐसे रख लिया था। ठीक है, सो ऐसे भी रख सकते हो यार। एंड हमारे पास डेटा तो मिल ही रहा है, डेटा तो मिल ही रहा है। तो डेटा को हम वर्ड से निकाल करके भी हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। डेटा को URL के अंदर निकाल के इसके अंदर फिल कर सकते हैं कि अगर नेम के अंदर आ रहा है कुछ तो यहाँ पे नेम सेलेक्ट हो जाए, फील्ड और एक्चुअली सर्च कीवर्ड की वैल्यू भेज दें और अपना काम कर लें। या फिर हम काम कर सकते हैं वही, हम अगेन वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम बना सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म पे राइट क्लिक कर लो, एक नई क्लास बना लो, कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म। एंड हम बनाएंगे यहाँ पे गेटर सेटर। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ होगी, प्राइवेट स्ट्रिंग, किस फील्ड वाइज सर्च करना चाह रहे हो, प्राइवेट स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू या फिर कीवर्ड बोले तो जो भी आपको बोलना, वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, वैल्यू। और अब हम लोग भेजेंगे वैल्यू के हिसाब से ही भेजेंगे। ठीक है, वैल्यू को एज अ कीवर्ड मांग रहे हैं तो अब इस वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे यहाँ पे अपने सर्च के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ऊपर चलो जहाँ सर्च हमारा फॉर्म सर्च वाला एग्जैक्टली हमारे पास फील्ड्स है ना, ये वाला फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग आ गया फॉर्म, ये रहा फॉर्म। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग डेटा TH, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपना कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म। और ये ऑब्जेक्ट हम लोग भेजेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, इस ऑब्जेक्ट को भेजेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कैसे, देखिए सेलेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा TH फील्ड, और हम इसका फील्ड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और नीचे वाले में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा TH फील्ड, और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे वैल्यू वाली प्रॉपर्टी। तो नेम अब कीवर्ड हट जाएगा, हम वैल्यू ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपने बैकएंड में यहाँ पे चलते हैं, और अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं @मॉडल एट्रीब्यूट, और मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म, कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म। सेव कर लीजिए। एंड इस केस में जो हमें डेटा मिल रहा है वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म डॉट गेट फील्ड, एंड वैल्यू जो मिलेगी वो कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म डॉट गेट वैल्यू से मिलेगी। तो यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा वैल्यू के अनुसार। तो इसको मल्टी कर्सर कर लीजिए, कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म डॉट गेट वैल्यू। एंड फील्ड के लिए हमें जो फील्ड निकाली वो एक्चुअली कहाँ से मिलेगी, हमें कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म डॉट गेट फील्ड। ठीक है, सो आई थिंक एक बार हम लोग दोनों सेव कर लो, सर्च भी एंड ये भी। एंड अगेन चलते हैं, यस लेट्स फाइंड आउट। हम यहाँ पे चलते हैं एंड नेम में अंकित पास कर सकते हैं। एंड आप देखो यहाँ पे कुछ कह रहा है कि एरर हैपन पासिंग द टेम्पलेट, कह रहा है एट्रीब्यूट वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन ऑप्शन टैग 46 लाइन में एरर आ रही है 46। यहाँ पे आई थिंक वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ओके, सो हमें लग रहा है यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, एंड वैल्यू में हम लोग ब्लैंक पास कर दो इसके लिए। लेट्स सी, रिफ्रेश करो, यस। सो आ जाते हैं यहाँ पे एंड नेम सर्च कर रहे हैं अंकित। ओके, सो एक चीज़ और करते हैं हम लोग। ओके, सो हम लोग अपने कंट्रोलर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे वापस भेजते समय हम अपने मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर ऐड एट्रीब्यूट में हम लोग कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म में अपना कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म भी वापस भेजेंगे, जो भी डेटा है उसको हम भेज देंगे वापस। एंड साथ ही साथ में हम लोग जब कॉन्टैक्ट्स दिखा रहे हैं, क्योंकि सर्च वहीं से दिखेगा, तो जब कॉन्टैक्ट्स दिखा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म
एंड हम यहाँ पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना के भेजेंगे कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म का। और साथ ही साथ में ये चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, पेज साइज हम अपने सर्च में भी भेजेंगे, जिससे अगर आपको पेज साइज यूज़ करना हो तो आप यूज़ करो बैकएंड के अंदर। ठीक है, आई थिंक इतना तक हम लोगों ने परफेक्ट कर रखा है। एंड अगर हम यहाँ पे फ़ोन नंबर जाके सर्च करते हैं, डेटा नहीं आ रहा है, परेशान मत होइए, डेटा आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखते हैं हमारे पास वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हमारे पास फ़ोन एंड वैल्यू में हमें नल मिल रहा है। वाई इट्स हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अलग से इसका कीवर्ड स्पेसिफाई कर रखा है। देखिए यहाँ पे सर्च वाले इनपुट फील्ड में ये देखिए नेम कीवर्ड दे रखा है, तो इस नेम को हटा दीजिए जिससे कि वैल्यू एज अ कीवर्ड यूज़ हो हमारे। ठीक है, सो अब हम आएंगे फ़ोन एंड हम अगर चलते हैं फ़ोन में और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं फ़ोन नंबर, सर्च करते हैं। सो देन अगेन देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली वैल्यू, इस बार वैल्यू क्या आई है। सो इस बार भी वैल्यू आई थिंक नल आई है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स फ़ोन एंड फ़ोन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लेट्स फाइंड आउट। अभी भी देखो फ़ोन यहाँ से तो हमें फ़ोन मिल रहा है, बट कीवर्ड में हमें नल ही मिल रहा है। आई थिंक सेव नहीं किया था क्या। ठीक है, सो एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं कि जो हमारा इनपुट का सर्च फील्ड है उसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, आईडी ठीक है। ठीक है, तो इस केस में जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ओके एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा। ये चीज़ हम लोगों ने अभी सर्च के अंदर किया, सेम चीज़ हमें कॉन्टैक्ट से अंदर भी करनी पड़ेगी, जहाँ आप कॉन्टैक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पेजेस हैं। तो इसमें भी हमारे पास सर्च फील्ड है contacts.html के अंदर, और यहाँ पे इसको आप एक्सपेंड करो एंड नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे अगेन जो फॉर्म आपका लगा हुआ है, यस फॉर्म आपका लगा हुआ है, कहाँ गया फॉर्म, यस इस फॉर्म के अंदर भी हमें डेटा टी एच एंड अगेन हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म, कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म। एंड हम अगेन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सेलेक्ट फील्ड की। तो हम यहाँ पे हम डेटा टी एच फील्ड यूज़ करेंगे एंड हम लोग फील्ड ही यूज़ करेंगे। एक चीज़ और गाइस कि हम लोग अगर हम लोग ने डेटा टी एच फील्ड यूज़ किया तो हमें अलग से नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, अपने इनपुट फील्ड के अंदर जो ये नेम है इसको हम रिप्लेस करते हैं डेटा टी एच फील्ड से, डेटा टी एच फील्ड से। एंड हम लोग यहाँ पे डॉलर डॉलर नहीं लगाना होता, स्टार लगाना है, तो स्टार एंड स्टार में हम लोग यूज़ करेंगे वैल्यू, सेव कर लो एंड यस। सो आई थिंक अब हमारा परफेक्ट होगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके सो कॉन्टेक्ट्स में क्या दिक्कत आ गई, लेट्स सी। जब हम कॉन्टेक्ट्स दिखा रहे हैं, कॉन्टेक्ट सर्च फॉर्म यूज़ कर रहे हैं कि डेटा टी एच ऑब्जेक्ट की, एक बार चेक कर लो। जब हम कॉन्टेक्ट दिखा रहे हैं तो कॉन्टेक्ट सर्च फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं फॉर्म को भेजने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास फील्ड नाम की प्रॉपर्टी है डेटा टी एच फील्ड। ठीक है, और हमारे पास एक वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी है डेटा टी एच वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या इशू कर रहा है, लेट्स फाइंड आउट। अटेंशन, वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ओके सो हमें वैल्यू ज़रूरी है देना, ऑप्शंस वाली जितने वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं ब्लैंक, तो ये वैल्यू देना ज़रूरी होता है। रिफ्रेश करेंगे, यस ठीक है। सो जब आप कॉन्टेक्ट पेज के अंदर होगे तो यहाँ पे भी हम फ़ोन एंड देन अपना नंबर पास कर सकते हैं। एंड देन जब ये होगा तो ये सर्च वाला टेम्पलेट यहाँ से चलेगा, यस यहाँ से सर्च वाला टेम्पलेट चला और ये सर्च करके इसने रिजल्ट दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डेटा ऑलरेडी फिल्ड है, ये फ़ोन सेलेक्टेड है, वो जो नंबर आपने पास किया था वो सिलेक्टेड है। अगर आप ये पास कर दोगे, ये देखिए ठीक है। सो ये नंबर, ये फ़ोन आपने फ़ोन वाइज सर्च किया था तो फ़ोन ऑलरेडी सिलेक्टेड है और नंबर आपका सिलेक्टेड है। अगर आप 98 सर्च कर दोगे तो 98 से जितने भी डेटा रिजल्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सपोज आप नेम वाइज सर्च कर रहे हो अंकित, तो अंकित आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा जो है वो केस सेंसिटिव है, आई थिंक बिल्कुल सही। केस इनसेंसिटिव है, अंकित सर्च कर ले रहा है, तिवारी सर्च कर लेगा, तिवारी सर्च कर लेगा। एंड अगर मैं हर्ष सर्च करूँ, हर्ष सर्च करता हूँ तो हर्ष क्यों नहीं आ रहा है, ओके तिवारी पे तो आ रहा है। ओके स्पेलिंग गलत हो गई थी तो हम लोग सही स्पेलिंग डाल दो, यस जो सर्च करना है एग्जैक्टली परफेक्टली हमारा सर्च बॉक्स चल रहा है। ईमेल आईडी पर सर्च करना है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे पास कर सकते हो। हमें चेक करना है कि जीमेल वाले कितने हैं, हम यहाँ पे
जीमेल वाले सारे डेटा दिखा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पेजनेशन भी इसके साथ इंप्लीमेंट करना है। सो व्हाट वी कैन डू, हम अगेन पेजनेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके साथ। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, पेजनेशन के लिए हमें क्या करना होगा, सब कुछ सेम, सब चीज़ सेम है, बस हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो हमारा लिंक्स है उसको हम बदल देंगे। ये स्लैश यूज़र है, स्लैश कॉन्टैक्ट्स है। अब हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट्स के बाद हमें सर्च पे जाना है हर बार, ठीक है। एंड फील्ड की वैल्यू और ईमेल या फील्ड की वैल्यू और जो हमें ईमेल मिल रहा है या फील्ड की वैल्यू और वैल्यू की वैल्यू हमें सेम रखनी है। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा हमें। कॉन्टैक्ट्स के बाद हम पहले तो यूज़ करेंगे सर्च, एंड सर्च के बाद पेज साइज वाइज सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। बस लास्ट में हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चीज़ और पास कर देंगे। एक हम पास कर देंगे ईमेल या फील्ड की वैल्यू और वैल्यू की वैल्यू। तो हम यहाँ पे एंड लगाइए, फील्ड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सर्च कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट फील्ड, ये आ जाएगा। देन अगेन एंड लगाएंगे एंड वैल्यू आ जाएगी, और हमें फिर से वैल्यू की वैल्यू चाहिए जो कि हम इसके बाहर लिखेंगे सर्च कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। ये आई थिंक ये किसकी वैल्यू थी यार, ये नेक्स्ट की वैल्यू थी। नेक्स्ट करने के लिए ये चीज़ चल रही थी, ठीक है। एंड प्रीवियस के लिए भी हम ओके, सो प्रीवियस के लिए ये चीज़ सेम रहेगी सबके लिए, माइनस माइनस करोगे लेकिन फिर भी हम सर्च की वैल्यू सेम डालेंगे, ये चीज़ सेम डालेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए भी आप यही करिए, ये चीज़ कॉपी करिए एंड नेक्स्ट में चिपका दीजिए। परफेक्ट। एक चीज़ मैं और देखना चाहूँगा, एक चीज़ और, हाँ ठीक है। और ये चीज़ हम ब्रैकेट यहाँ नहीं बंद करेंगे, ब्रैकेट लास्ट में बंद करना है मुझे, यस। एंड यहाँ पे भी ये जो बीच वाला ब्रैकेट हमने बंद किया था, ये वाला ब्रैकेट, ये लास्ट में बंद होगा। एक जगह और था कहीं, एक जगह और होगा कहीं, सेव कर लो अभी तो, ठीक है। एक जगह और होगा हमारा कहीं, ये सही है। प्रीवियस वाला चेक करते हैं, प्रीवियस वाला भी सही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला भी सही है, नेक्स्ट सही है, तो प्रीवियस भी सही है, हाँ प्रीवियस प्रीवियस भी सही है, सेव कर लो। एंड अब हम लोग ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, पेज साइज़ को कम करते हैं, तब हमें पता चल पाएगा। पेज साइज़ को हम लोग कम करते हैं, ऐप कॉन्स्टेंट्स के अंदर चलते हैं, पेज साइज़ को हम लोग कम करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ऐप कॉन्स्टेंट्स के अंदर पेज साइज़ की वैल्यू हम 3 करते हैं, सेव करते हैं। एंड स्पेस साइज़ हमारे पास 3 हो गई, एंड कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक हम लोगों ने गलत जगह पे चेंज कर दिया गया, हाँ हम लोगों ने गलत जगह पे चेंज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉन्टेक्ट्स के अंदर सारा चेंजेस कर दिए आई थिंक, ठीक है। तो हम कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड कर लो, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग सही करेंगे बाद में। एग्जैक्टली वैल्यू सेव कर लीजिए, कॉन्टेक्ट्स तो परफेक्टली चल ही रहा है, ठीक है। फिर से चलते हैं और थोड़ा सा मेहनत करते हैं, सर्च वाले पे चलते हैं। ये सब होता रहता है जब आप डेवलपमेंट करते हो। यहाँ पे सर्च वाले में आते हैं एंड अगेन यहाँ पेजिनेशन है, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस वाली बटन पे आएंगे और फिर से आप समझिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही आएंगे एंड लगाएंगे सिंगल कोट्स, फील्ड की वैल्यू कुछ लिख लीजिए ऐसे ही अभी आप, टेस्ट, ठीक है। फिर लगाएंगे एंड वैल्यू की वैल्यू टेस्ट। अब हमें इस फील्ड की वैल्यू जो हमने टेस्ट ली उसके जगह पे डायनेमिक वैल्यू लानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, डबल सिंगल कोट्स लगाएंगे, प्लस लगाएंगे एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायनेमिक वैल्यू और कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म डॉट फील्ड, ओके। अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम डबल कोट्स लगाएंगे, प्लस प्लस यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म डॉट वैल्यू। और अगेन मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक ब्रैकेट कहीं पे गड़बड़ हो गया, तो लेट्स सी, आई थिंक एक ब्रैकेट हम लोग का और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगेन सही है, हाँ परफेक्ट सही है। तो हम क्या करते हैं, अगेन हम लोग यहाँ से उठाते हैं पेज नंबर से और लास्ट तक का सब बदल देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे, तो हम लोग इंडेक्स से यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। एक ब्रैकेट हटा के, क्योंकि लास्ट वाला ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट हटाओ, पेस्ट कर दो, ठीक है। सो हम लोगों ने आई थिंक मेंटेन कर रखा है, कोशिश तो की है, बट देखते हैं। तो हमारा कॉन्टेक्ट तो चलेगा, कॉन्टेक्ट चल रहा है। सर्च करते हैं नेम, अंकित से देखते हैं,
अंकित से सिर्फ एक ही डेटा है। इस फ़ोन नंबर से कई सारे डेटा होंगे जिससे हमें पेजनेशन में मदद आ जाएगी। यस, सो एग्जैक्टली। अब आप लिंक्स देखिएगा यहाँ पे, लिंक्स जो बनाए आई थिंक गड़बड़, कुछ हल्का सा गड़बड़ लिंक बन गया है, इस पे ले जाऊँगा। तो ये लिंक बन रहा है कि ये लिंक बन रहा है, हमारी साइज़ है कॉन्टैक्ट्स, साइज़ भी गड़बड़ हो गया। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई एंड ये रिजॉल्व भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली लिंक्स हमारी गड़बड़ बनी है। लेट्स फाइंड आउट अगेन, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो हमें साइज जो हमें वो हमारी डायनेमिक है, पेज के साइज तो डायनेमिक आनी चाहिए थी यार। पेज साइज, क्या हम पेज साइज भेज रहे हैं अपने कंट्रोलर से? लेट्स फाइंड आउट। तो हम यहाँ पे आते हैं और अगेन हम पेज साइज भेज रहे हैं भाई, पेज साइज भेज रहे हैं जिसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं अपने सर्च में। ओके, सो ये रहा पेज साइज सर्च करें तो साइज़ की वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पे। देन प्लस कर रहे हैं हम एंड दिस प्लस कर रहे हैं, देन इंडेक्स है, देन हम लोग फिर ये प्लस कर रहे हैं, देन इसकी वैल्यू में आएगी सर्च कंट्रोलर फील्ड, देन ये ऐड कर रहे हैं, देन आ जाएगी वैल्यू की वैल्यू आनी तो ठीक चाहिए थी यार। ओके चलो कोई बात नहीं। ओके एक चीज़ और हम यहाँ पे करते हैं, ये जो जाएगा वो स्लैश सर्च पे जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके सो सर्च मैंने किया एंड इस पे चलें तो स्लैश यूज़र स्लैश, कुछ गड़बड़ ऐसा क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये एक्चुअली हम डेटा, चलो स्लैश दोबारा से देखते हैं, सर्च करो, नेक्स्ट में भी ये कर दो, नेक्स्ट में भी ये कर दो, सॉरी नेक्स्ट नहीं सर्च कर दो एंड लेट्स रिफ्रेश। तो आप जो डेटा हमें मिल रहा है बस लिंक्स देखिए, लिंक जो बन रही है वो साइज में गड़बड़ हो रहा है, ये लिंक्स हमारी लिंक्स नहीं बन रही, लिंक नहीं बन रही। नेक्स्ट की लिंक देखो स्लैश सर्च के बाद साइज थी, साइज में फिर हमने इसको बंद किया एंड पेज की साइज आएगी, देन हमने प्लस लगा के स्ट्रिंग अपेंड की, अपेंड करता आया लास्ट में हमारी स्ट्रिंग अपेंड होनी चाहिए थी। एक काम करते हैं, इस पूरी स्ट्रिंग को दोबारा से बनाते हैं। यस बिल्कुल सही, जब हमारी पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी तब हम लोग आगे काम करेंगे, प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज इसी पे ऐड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें सीखना है बस। ठीक है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्लैश यूज़र स्लैश कॉन्टैक्ट्स स्लैश सर्च, इतना हमने बनाया जो कि सिंगल कोट्स के अंदर है। और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नेक्स्ट के लिए आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली परफेक्टली चल रहा है। अब हम यहाँ पे देंगे सबसे पहले पेज की साइज़ की, पेज की साइज़ क्या हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइज़ इक्वल टू एंड देन इसके बाहर आएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे पेज साइज, इतना हमारा परफेक्ट आना चाहिए। लेट्स सी, और पेज साइज में नल आ रहा है, पेज साइज ओके, क्योंकि स्पेलिंग गलत है इसलिए नल आ रहा है। यस ठीक है, सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट पेज साइज में तीन पेज साइज है, ठीक है परफेक्ट। हम यहाँ पे आएंगे, अगेन हमें स्ट्रिंग क्लोज करनी है, सो हाउ वी कैन क्लोज द स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, तो हम लिखते हैं एंड, लेट्स सी एंड हम अगेन पेज आप कौन सा यूज़ करोगे, तो नेक्स्ट है एंड देन प्लस एंड प्लस में अगेन हम यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट पेज कॉन्टैक्ट डॉट पेज नंबर +1 एंड हियर वी गो, तो हमारे पास पेज नंबर भी आ जाना चाहिए। तो अभी हमारा ये पेज नंबर 0 है, कुछ गड़बड़ हो गया यार, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू ही नहीं आ रही, सो आई थिंक प्लस पेज कॉन्टैक्ट डॉट पेज नंबर था क्या या नंबर था, आई थिंक नंबर था, ऊपर देख लो यार, नंबर पेज कॉन्टैक्ट डॉट नंबर था, रिफ्रेश कर लो। ठीक है, सो नेक्स्ट पे हमारा पेज नंबर आ गए। अब हमें यहाँ पे अपनी जो सर्च की चीज़ें हैं वो डालनी है, तो हम फिर से अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे और एंड लिखेंगे और हमें चाहिए फील्ड की वैल्यू, फील्ड इक्वल टू एंड देन हम एक्चुअली डायनेमिक फील्ड की वैल्यू लाएंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्च, क्योंकि हमारे रिक्वेस्ट में ये रिस्पॉन्स में ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट फील्ड, सर्च कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट फील्ड। लेट्स सी, यही नहीं आ रहा था हमारा। ओके अगेन फिर से गड़बड़ हो गया, दैट मीन्स हमारे पास ये डेटा नहीं आ रहा है। सर्च कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म, आई थिंक कॉन्टैक्ट
सर्च फॉर्म डॉट फील्ड, रिफ्रेश कर लो। यस, सो फोन आ चुका है, बिल्कुल सही। एंड अगेन लास्ट में आ जाओ और यहाँ पे आप फिर से एंड लगाओ, एंड लगाओ। एंड इस बार हमें चाहिए वैल्यू, कि एक्चुअली वैल्यू क्या होने वाली है। एंड वैल्यू इक्वल टू, फिर प्लस लगाओ, डॉलर, एंड अगेन अगेन कॉन्टैक्ट सर्च फॉर्म डॉट वैल्यू, लेट्स फाइंड आउट। यस, सो अब हम लोग नेक्स्ट पे जा सकते हैं, इसी पेज की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। एंड सेम हम इसी को कॉन्टैक्ट कर, इसी को हम लोग डेटा को कॉपी करते हैं, इसी वाले लिंक को कॉपी करते हैं। एंड सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे हमें पेज नंबर का ध्यान रखना है कि जो पेज नंबर है गाइस, वो पेज नंबर हमारा वही रहे। तो मैं +1 नहीं करूँगा इस बार, जहाँ पेज नंबर है सिर्फ डायरेक्टली आप जिस इंडेक्स पे हो वही इंडेक्स हमारा पेज नंबर हो जाएगा, इंडेक्स हमारा पेज नंबर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे अभी आप 2 पे हो, तो पेज नंबर हमारा 1 है, परफेक्ट। पेज 2 है, पेज 0 है। आप प्रीवियस वाला भी सही कर देते हैं। प्रीवियस वाला जो है हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे, इससे इसको बढ़ा दूँ। यस, ये बस हम यहाँ पे -1 कर देंगे, सेव करेंगे, आई थिंक परफेक्टली काम चलेगा। यस, 1 पे है, 2 पे है, ठीक है, जोन। तो सर्च में भी हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, सर्च भी आप कर सकते हो। सर्च में भी हम लोग पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो अगर सपोज नेम वाइज आपने यहाँ पे सर्च लिया तिवारी, नेम वाइज आपने यहाँ पे सर्च कर लिया तिवारी, और आपको इतने सारे रिजल्ट्स मिले, तिवारी के 3 पेजेस मिले हैं, तो आप इसमें भी आगे बढ़ के जाके देख सकते हो कि तिवारी के कितने हमारे पास चीज़ें हैं। ओके, सो आई थिंक सर्च हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया है गाइस। एंड देन हम इस पे जाके अपने सारे पेजेस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई वैल्यू ऐसे डालते हो, जैसे सपोज आपने कुछ ऐसे डाल दिए, डेटा नहीं है, तो नो रिजल्ट फाउंड आना चाहिए। एंड कितने रिजल्ट हमारे पास आए ये भी हमें दिखाना होगा। सो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, सर्च रिजल्ट्स में हम दिखा सकते हैं कि हाउ मेनी रिजल्ट्स फाउंड। तो ऊपर चलो, जहाँ हम लोगों ने ये लिखा ना, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि भैया हमारे पास पैराग्राफ में डेटा TH टेक्स्ट और डायनेमिक टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि भैया हमारे पास जो पेज कॉन्टैक्ट है प्लस टोटल एलिमेंट्स हैं इतने, फिर रिजल्ट्स देखते हैं। तो 0 रिजल्ट फाउंड है, 0 रिजल्ट फाउंड, 0 रिजल्ट फाउंड, ठीक है। और अगर हम नेम वाइज अंकित को सर्च करते हैं, सॉरी तिवारी को सर्च कर लो, तिवारी, या 7 रिजल्ट फाउंड है, 7 रिजल्ट आपको मिल चुके हैं। तिवारी से 7 रिजल्ट है, आई थिंक सब में वही है क्या ठीक है, कोई बात नहीं। अंकित देखते हैं कितने अंकित हैं। सो अंकित एक ही है, 1 रिजल्ट फाउंड, 1 रिजल्ट हमें मिल चुका है, ठीक है। अब आपको जैसा दिखाना है वैसे आप दिखा दीजिए। फ़ोन नंबर से देखते हैं, तो हमें 7 रिजल्ट मिले, सबका फ़ोन नंबर शायद वही है, हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अब हम पेज साइज़ को आके अगेन फिर से हम 10 यूज़ करेंगे। यस, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी एक ही पेज है, अगेन सबका फ़ोन नंबर वही है, ठीक है। बट हमारे पास जॉन कितने हैं, लेट्स सर्च नेम जॉन, एग्जैक्टली हमारे पास एक ही जॉन है। एंड अगेन ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड ये ईमेल वाइज अगर आप सर्च करना चाह रहे हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल टाइप कर दो, सर्च कर दो। तो इस ईमेल का नेम कोई नहीं है, बट फ़ोन ईमेल हमारे पास है, ठीक है। एक चीज़ गाइज मैं और करूँगा कि हमारे पास सर्च में जो टेबल है वो तभी दिखे जब डेटा हो भाई, अदरवाइज टेबल दिखे ही ना। तो हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। और वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लंबी होने दीजिए, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा, ठीक है। सो हमारे पास टेबल कहाँ गई, टेबल कहाँ गई, आई थिंक टेबल है ना। टेबल के रोज़ को कंट्रोल करते हैं हम लोग, चाहे टेबल को कंट्रोल करते हैं। तो ये सेलेक्ट है, ये टेबल है, हम कहेंगे ये टेबल तभी दिखेगी TH डेटा TH-IF, ठीक है। और यहाँ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे कि हमारे पास पेज के पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें पता लगाएंगे कि डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, पेज कॉन्टैक्ट डॉट इज एम्प्टी चेक कर सकते हो, एम्प्टी। अगर एम्प्टी है रिटर्न करेगा, रिटर्न वेदर द करंट स्ट्रीमेबल इज एम्प्टी और नॉट। तो एम्प्टी आई थिंक चेक कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। एम्प्टी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर एम्प्टी नहीं है
पेज कॉन्टैक्ट डॉट एम्प्टी नहीं है तब दिखे, तो इफ़ की जगह इसको उल्टा कर देंगे, अनलेस कर देंगे, अनलेस। ठीक है। सो अगर आपने कुछ ऐसा सर्च कर दिया तो ये टेबल नहीं दिखेगी और ये टेबल नहीं दिखनी भी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ में यही चीज़ हम अपने पेजिनेशन पे भी लगाएंगे कि अगर एम्प्टी है तो भाई कोई दिखाओ ही ना कुछ, तो ये हम इफ उठा के पेजिनेशन पे लगाएंगे अगेन। ओके। सो यहाँ पे हमें दिखेगा ही नहीं गाइस कि अगर डेटा है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। एक चीज़ हम यहाँ पे और लगाएंगे, एक चीज़ हम इस पोजीशन के बाद लगा दो चाहे पहले लिखा दो, यहाँ पे लगा दो, हम लगाएंगे H1, लिखेंगे नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है। और क्लास टेक्स्ट 5x एक्सेल, एंड ये दिखेगा कब, जब अगर एम्प्टी है उस केस में। सो अगर ये एम्प्टी है सो नो रिजल्ट फाउंड आ जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस पर हल्का सा टेक्स्ट सेंटर लगा दो, टेक्स्ट सेंटर BG वाइट कर दो, एंड पैडिंग भी हल्का सा मैनेज कर दो, इस पर पैडिंग भी 4 की मैनेज कर दो। यस। सो कोई भी रिजल्ट अगर नहीं है तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, 0 रिजल्ट आ जाएगा। ओके। सो अगर रिजल्ट होगा ईमेल वाइज डेटा तो आना चाहिए ना यार। कभी कभी गड़बड़ी हो जाए। अंकित, अंकित से भी तो नहीं सर्च हो रहा है। अंकित से भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एम्प्टी नहीं काम कर रहा है, एम्प्टी नहीं काम कर रहा है। क्या हमें यहाँ पे आ जाओ अगेन देखते हैं, पेज कॉन्टैक्ट डॉट गेट टोटल एलिमेंट्स है, इसको चेक कर लेते हैं क्या नंबर इसका 0 है क्या है। पेज एम्प्टी रिटर्न्स वेदर द करंट स्ट्रीमेबल इज एम्प्टी और नॉट। सही तो यार, सही तो है, लेकिन हम नेम वाइज सर्च कर रहे हैं अंकित, तो डेटा आना चाहिए था ना, डेटा आना चाहिए था। तो ये चीज़ तो काम नहीं कर रही है, एम्प्टी नहीं काम कर रहा है। कोई बात नहीं, हम आते हैं कंडीशंस में हेरा फेरी करते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं, अपना पहले टेबल सर्च करो, टेबल मिल जा, टेबल ये रही टेबल। ठीक है। सो एम्प्टी नहीं चेक करेंगे, हम कहेंगे इसका जो टोटल एलिमेंट्स अगर हैं, टोटल एलिमेंट्स अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इफ़ लगाओ तब ये चले। पेज कॉन्टैक्ट डॉट टोटल एलिमेंट्स अगर 0 है तो ये चलेगा, एंड इस केस में हमारा पेजिनेशन भी यही इसी पे चलेगा। और जो हमारा नो रिजल्ट फाउंड वाला है ये तब चलेगा जब टोटल एलिमेंट्स 0 से कम या 0 है। अब देखते हैं भाई इफ़ के अंदर ये चीज़ चलती है कि नहीं। आई थिंक डायरेक्ट तो नहीं चलेगी, इसको हमें एक्सप्रेशन के अंदर डालना पड़ेगा। यस, इसको एक्सप्रेशन के अंदर डाल दो। ऊपर भी हम चलते हैं, इसको भी हम एक्सप्रेशन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। एंड इसको भी एक्सप्रेशन के अंदर डाल देते हैं। और आई थिंक हमारा पहले वाला भी चलता, क्या हमने पहले वाला एक्सप्रेशन के अंदर डाला था कि नहीं, आई डोंट थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यस, लेकिन अगर ऐसे कर दोगे तो परफेक्ट, अब सही है। अगर कोई रिजल्ट नहीं है तो यहाँ पे 0 रिजल्ट आ जाएगा, नो रिजल्ट फाउंड। तो ये तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए। ठीक है। तो नेम वाइज अगर सर्च करते हो तो डेटा अगर आएगा तो डेटा दिखेगा, डेटा नहीं है तो डेटा नहीं दिखेगा, कोई रिजल्ट नहीं है तो नहीं दिखेगा। सेम 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 सेम। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे तिवारी सर्च कर दिया तो अगेन पूरा डेटा आएगा, इवन पेजिनेशन भी होगा। बट अगर आपने फ़ोन में तिवारी सर्च किया तो ऑब्वियस बात हमें नहीं मिलेगा। ओके। कॉन्टेक्स्ट में भी आप यही लॉजिक लगा सकते हो कि अगर भाई साहब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो अगेन वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। हम क्या करते हैं, सेम काम आ जाते हैं अपने टेबल में, ये रही टेबल, चिपका दो डेटा TH पेज कॉन्टैक्ट अगर 0 से बड़ा है तभी ये दिखे, इवन पेजिनेशन भी तभी दिखे जब ये 0 से बड़ा है। और अगर कोई 0 से बड़ा नहीं है तो हम कॉपी कर लो, एंड जहाँ आपका ये पेजिनेशन ख़त्म हुआ ना, ये वाला डिप जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ पे आप चिपका दो, सेव कर लो। सो आई थिंक परफेक्ट, हम लोग का ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका। सो अगर लॉग आउट करो, अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जब फॉर एग्जांपल जॉन आ गए, यस, इसके पास कोई कॉन्टैक्ट, अच्छा 2 कॉन्टैक्ट है तो 2 कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट दिखेगा भाई, और अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है। सो दुर्गेश क्यों सर्च नहीं हो रहा यार, अब क्या दिक्कत हो गई, टेम्पलेट में दिक्कत आ गया कुछ। लेट्स सी टोटल एलिमेंट्स। ओके। सो यहाँ पे नल जा रहा है, पेज कॉन्टैक्ट नल क्यों जा रहा है, पेज कॉन्टैक्ट नल जा रहा है यहाँ पे।
सेव करो। वाई इट्स हैपनिंग, पेज कॉन्टेक्ट नल क्यों जा रहा है यार, ऐसा क्यों हो गया। नेम वॉइस, हाँ ठीक तो चल रहा है। जब दुर्गेश लिख रहा हूँ तो क्यों नल जा रहा है, नहीं ठीक तो चल रहा है। आई थिंक रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा था, बट ठीक चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है परफेक्ट। सो हमारा ये काम हो चुका गाइस, हम लोग सर्च कर पा रहे हैं, सर्च में पेजेंशन इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं एंड काफ़ी चीज़ें कर पा रहे हैं, और अब हमारा यहाँ फॉर्म तगड़ा भी लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसका मतलब कह सकते हो जिसके अंदर कोई वो ही नहीं है, जिसके पास कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, उसके इसमें क्या होगा। सो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, कोई यूज़र लोकल होस्ट 8081 and let's log in something like the user which doesn't have any contact. यस, ठीक है। सो ये भी नया नया कॉन्टैक्ट है, ये देखिए। सो आपके पास कोई नो रिजल्ट फाउंड, अगर कोई डेटा नहीं है तो अभी से बात कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एंड सर्च वो कर सकता है अगेन, यहाँ से कॉन्टैक्ट को सेव कर सकता है, देन आके कॉन्टैक्ट देख सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कुछ और ऑपरेशंस बचे हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए, या अगर कोई कॉन्टैक्ट है और हमें सर्च कराना है उस कॉन्टैक्ट को, हमारे पास कॉन्टैक्ट है और हम इस कॉन्टैक्ट को देखना चाह रहे हैं, क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि एग्जैक्टली हम इस बार अजैक्स यूज़ करें क्या इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। अजैक्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा एक एपीआई कॉल होगा और डेटा बैकेंड से आएगा, और डेटा बैकेंड से आने के बाद हम डेटा को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट ओनली। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और है यार, अभी तक आप वीडियोस को देख रहे हो यहाँ तक, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।